प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त श्रुति द्विवेदी और आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में, जो कि पड़ रहा है 20 अप्रैल 2023 को। अगर देखा जाए तो ये ग्रहण पड़ रहा है मेष राशि पर, जहां सूर्य उच्च के होकर बैठते हैं। सूर्य और राहु की एक युति बन रही है बुध और चंद्रमा के साथ, जो कि सूर्य को भी ग्रहण कर रहे हैं, ग्रसित कर रही है। चंद्र तो है ही हैं, बुध भी हैं। और इस ग्रहण की बड़ी खास बातें हैं, ये मैं आपको बता दूं। कई ज्योतिषों का ये मानना है कि इस बार 500 साल बाद एक ऐसा योग बन रहा है जो केदार योग बनता है इस ग्रहण पर। इस ग्रहण पर नहीं पड़ रहा है ऐसा कोई योग। केदार योग पड़ता है जब सारे ग्रह अमूमन 4 ही राशियों में होते हैं, जो कि 20 अप्रैल को नहीं पड़ रहे हैं। इसके बाद हाँ डेफिनेटली होगा। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति 21 अप्रैल को अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, मीन राशि से आ जा रहे हैं जो है मेष राशि पर। तो आते हुए से बृहस्पति हैं। शनिदेव अपनी ही राशि में विराजमान है कुंभ राशि में। शुक्र जो है वो अपनी ही राशि वृषभ में विराजमान है। सूर्य उच्च कर होकर मेष राशि में विराजमान है और बुध, राहु, चंद्र उनके साथ युक्त हैं। साथ ही साथ जो है मंगल जो बैठे हैं वो 3 नंबर में यानी कि मिथुन राशि में बैठे हैं। तो ये ग्रहों की परिस्थिति है। यह जो ग्रहण होगा देश दुनिया पर कैसा प्रभाव लाएगा, चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। मैं अगर इंडिया की बात करूं, भारत की कुंडली की बात करूं, तो ये ग्रहण पड़ रहा है दशम भाव में। दशम भाव होता है सरकार का, राजनीति का, ऑफिस फ्रंट का, और एक जिसे कहते हैं पिता तुल्य व्यक्ति। तो ऐसे लोग जो देश के पिता तुल्य व्यक्ति या मॉडर्न आर्किटेक्ट्स जिसे कहा जाता है, उनमें से किसी एक व्यक्ति को चोट लगने की संभावना है, एक्सीडेंट्स या दुर्घटनाओं की संभावना है। देश का जो नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और विशाखापट्टनम, आंध्रा वाला जो एरिया है, ये बेल्ट, यहाँ पे फायर, आगजनी, अर्थक्वेक्स और गोइंग फॉरवर्ड एजुकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आ रही हैं। इस ग्रहण का जो दुष्प्रभाव रहेगा वो अगले 3 महीने तक रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण का जो होता है वो अमूमन 15 दिन 30 दिन तक रहता है, पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव थोड़ा लंबा चलता है। ग्रहण के का जो एक अलग प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा जो डायरेक्ट दृष्टि जा रही है। अच्छा, क्योंकि मंगल की दृष्टि नीचे के एरिया में जा रही है देश के, तो मैं कहूँगी केरला वाला जो फ्रंट है उसका भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। केरला और नीचे का कर्नाटका का एरियाज, वहाँ पर भी अर्थ से जुड़ी कोई परेशानियाँ या ऐसी कोई एक युति बन रही है जो जहाँ पर मतलब अर्थक्वेक से जुड़ी कोई एक पॉसिबिलिटी बन रही है, जहाँ पर कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होती हुई नज़र आ रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस समय एक अच्छी बात है कि जो है मंगल की जो दृष्टि है वो अभी शनि पर नहीं है, पर जब मंगल की दृष्टि शनि पर आएगी और मंगल आएगा कैंसर में 10 मई के बाद, तो 10 मई के बाद जो चेन्नई, कर्नाटका वाला एरिया है, वहाँ अर्थक्वेक्स और कहीं ना कहीं एक संभावना जनमान हानि या फिर जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल कोई नुकसान होने की या फायर होने की संभावना बहुत ज़्यादा तेज़ बनती है। अच्छी चीज़ क्या है इस ग्रहण में? सरकार, सरकारी राजनीति, कोई सरकारी आला ऑफिसर जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो कोई बड़े स्कैम में फंसेगा और लंबा तगड़ा फंसेगा। मेरे पुराने वीडियोस उठा के देख लें तो उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ है। तो ये है भारत का हाल। अब बात कर लेते हैं आपकी अपनी कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करें इंडिया की कुंडली पर, लेकिन इससे पहले, क्योंकि इंडिया का जो लीडर है वो है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की अगर कुंडली से देखो तो 6ठे भाव में पड़ रहा है यह ग्रहण, कोई खास नुकसान नहीं है। हाँ, फॉरेन ट्रैवल्स को लेकर केयरफुल रहना है और पैरों से जुड़ी समस्या, हेल्थ वाइज कोई जुड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन आमूमन ये जो ग्रहण है वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके दुश्मनों को परास्त करने वाला ग्रहण है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेम, फेम, सक्सेस बढ़ेगा, ट्रैवल बढ़ेगा आपका और ग्रोथ बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी को लेकर कोई नया इनोवेशन, कुछ नया काम करना चाहेंगे और बहुत स्ट्रिक्ट कड़े डिसीजंस लेंगे इस समय पर आप। तो मोदी जी के लिए मंगल में राहु भी चल रहा है इस समय, तो पंचम भाव में स्थित राहु है और राहु इनके लिए अच्छा है। पंचम का राहु बहुत बढ़िया रहता है
बहुत अच्छा टाइम पीरियड है नेम फेम सक्सेस के लिए, कहीं से भी डिफ़िकल्टी मुझे नहीं नज़र आ रही है। अब बात करते हैं आप सबकी कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जान लेते हैं। राशि अनुसार मेष राशि पर पड़ने वाला यह ग्रहण, थोड़ा सा आपको अपने एंगर को लेकर केयरफुल रहना है, क्रोध ज़्यादा नहीं करना है, और जो है बहुत जल्दी किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंचना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंच गए तो वो डिफ़िकल्टी कर सकता है। पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है, खासकर अगर उनको बीपी या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ आप भी, अपने पार्टनर भी और मदर भी, ये 3 लोग, तो इनकी हेल्थ का उचित ख्याल रखें, इनका कंप्लीट चेकअप कराएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग मैं बोलूँगी वृषभ राशि वालों के लिए, पैसों के खर्चे को लेकर आप केयरफुल रहें। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको क्रोध में कुछ भी नहीं लेना है, देना मतलब ट्रांजैक्शन नहीं करना है, किसी को कोई ख़राब बात बोल दी तो फॉरएवर नुकसान कर सकती है। और एक चीज़, इंटरनेशनल ट्रैवल में आपको बहुत केयरफुली ट्रैवल करना इस टाइम पे ज़रूरी है। मेडिसिन इनटेक करेक्ट करें, कहीं रॉन्ग मेडिसिन से प्रॉब्लम आ सकती है। बात करते हैं अब मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा है, बुरा नहीं है। आपको सरकार द्वारा लाभ, कम्युनिकेशन द्वारा लाभ, खुद की बुद्धि द्वारा लाभ, फाइनेंशियल लाभ और मल्टीपल, जहाँ कहीं कहीं पैसे फंसे हुए थे, गेन्स निकलते हुए आते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए ग्रहण बहुत अच्छा है, शुभ है। आपको केवल बुध के मंत्रों का जप करना है। इससे पहले मैं बता दूं, मेष राशि वाले सूर्य और मंगल के मंत्रों का जप करें, वृषभ राशि वालों भी सूर्य और मंगल के मंत्रों का जप करें। अपने पार्टनर की हेल्थ को थोड़ा सा केयरफुल रहें लेकर वृषभ राशि वाले। बात करते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वालों, ये ग्रहण पड़ रहा है आपके 10th हाउस पे। करियर को लेकर फटाफट कोई डिसीजन ना लें, बॉस के साथ कोई मतभेद हो तो टाइम ऑफ लें, क्लैरिटी रखें। किसी भी तरीके का खराब कम्युनिकेशन आपके करियर के लिए डिजास्टर हो सकता है, तो अपनी बातें अगर आपके बॉस तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है या कहीं आपके खिलाफ कोई साजिश चल रही है तो उसको क्लैरिफाई करें। किसी और के बहकावे में भड़कावे में आके कोई भी निर्णय ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। सेंसिटिव रहेंगे आप इस टाइम पीरियड पर, और क्योंकि आपकी अढ़ैया भी चल रही है तो जॉब को लेकर फटाफट डिसीजन ले सकते हैं आप, केयरफुल रहना है। फादर जैसा फिगर, जैसे कि फादर इन लॉ हुए, ये दोनों की हेल्थ को लेकर आपको सावधान रहना है। शनि के मंत्रों का जप और साथ ही साथ आपको मंगल के मंत्रों का जप और सूर्य के मंत्रों का जप इस समय फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आप ही की राशि का स्वामी ग्रहण में ग्रसित होने जा रहा है, यानी कि पीड़ा में है। तो सूर्य जो है वो पीड़ा में रहेंगे इस समय पर ग्रहण में, तो सूर्य के मंत्रों का जप निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और बुध के मंत्रों का जप भी, क्योंकि आपके लाभ के स्थान का और गेन्स के स्थान का जो स्वामी है वो भी ग्रहण में एक युति बना के है। ये आपके भाग्य स्थान पे लगने जा रहा है ग्रहण, ये आपके लिए बहुत फलशाली रहेगा। आप ग्रो करेंगे लाइफ में, नेम फेम सक्सेस बढ़ेगा, आपका शश नाम का महापुरुष योग जो बन रहा है आपकी कुंडली में, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होती हुई नजर आ रही है। केवल एक जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है वो है आपके ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना, और दूसरा आपके घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी कलह से आप ग्रसित हो सकते हैं। दूसरी बात करते हैं आप कन्या राशि वालों के बारे में। अष्टम में पड़ रहा है यह ग्रहण, देखिए कहीं ना कहीं धन हानि लेकर आ रहा है, वेस्टेज ऑफ मनी लेकर आ रहा है, हेल्थ इश्यूज पे, प्रॉपर्टी इश्यूज पे, कम्युनिकेशन इश्यूज पे, या बैड डिसीजंस में आप अपना पैसा गंवा सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमैटिक रह सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी वॉचफुल, वेरी वेरी केयरफुल। तो वहाँ आपको ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपकी राशि का स्वामी भी ग्रहण में राहु के साथ युद्ध है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। बुध और राहु का कॉम्बिनेशन हालांकि बहुत अच्छा होता है, बातें आपकी मानी जाएंगी, लेकिन एकदम से फटाक से कई बार होता है ना, स्लिप ऑफ द टंग हो गया और उसका आपको रिग्रेट थोड़े लंबे टाइम का हो, तो ऐसा भी हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। अब बात करते हैं अगली राशि की। हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों, ये ग्रहण जो है मैं कहूँ तो आपके सप्तम भाव में लग रहा है। रिलेशनशिप मैटर्स में आपको केयरफुल रहना है। अपनी रिलेशनशिप में किसी प्रकार का मिसकम्युनिकेशन ना हो। अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है, खासकर इफ ही इज़ अ हार्ट पेशेंट, तो आपको हार्ट ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखना है। किसी भी तरीके से टेम्परामेंटल डिफरेंसेस ना आए, खट से कोई बात बोल दी और वो हर्ट कर जाए, ऐसा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसी ग्रहण के एक दिन बाद ही गुरु का ट्रांजिट है, तो ओवरऑल इतना बुरा नहीं जाएगा ये टाइम पीरियड आपके लिए, बट हाँ यू हैव टू बी वॉचफुल। इस ग्रहण के टाइम पर आपको सबसे अच्छी बात क्या है, आपको जो है सूर्य के मंत्र, मंगल के मंत्र का जप करना बेहद लाभकारी। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, छठे भाव में पड़ रहा है ये ग्रहण आपके लिए। मध्यम
और अच्छा ही फल मैं कहूँगी, क्योंकि आपके सारे शत्रु परास्त होते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ वाइज आपको केयरफुल रहना है। ब्लड प्रेशर अगेन, एलर्जीज आपकी बढ़ सकती हैं, और मैं कहूँगी इस टाइम पे अगर वाटर रिटेंशन प्रॉब्लम है या पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल देयर। और फॉरेन ट्रैवल, आपका मन बहुत बेताब हो रहा होगा कि कहीं अच्छी जगह घूमने जाएं, तो अभी थोड़ा सा ठहर जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल या ओवरऑल ट्रैवल में धन का व्यय, वेस्टेज होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको वहाँ पे वॉचफुल रहना ज़रूरी है। अब बात करते हैं अगली राशि के बारे में, धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों, ये जो ग्रहण लग रहा है आपके पंचम भाव में लग रहा है, संतान भाव में लग रहा है। खासकर जो धनु राशि वाली महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट हैं, प्लीज़ बी वॉचफुल, केयरफुल। अगर हफ्ता 10 दिन ना ट्रैवल करें तो वो बेटर रहेगा। क्रोध में आके कोई भी डिसीजन ना लें, ड्राइविंग अवॉइड करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए भी मैं कहूँगी धनु राशि वाले जितने जातक हैं, ड्राइविंग को अवॉइड करें कुछ दिन के लिए, तो वो बेटर रहेगा। कोई भी डिसीजन ऐसा ना लें जो कि आपके लिए मुश्किल का कारक हो सकता है। अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पार्टनर के साथ आपको लाभ मिलेगा, पार्टनर के साथ आपके अच्छे कॉम्बिनेशंस नज़र आ रहे हैं, तो ओवरऑल ये ग्रहण आपके लिए लाभकारी भी रहेगा। अब बात करते हैं अगली राशि, मकर राशि वालों। सुख भाव में पड़ने वाला ये ग्रहण कहीं ना कहीं सुख में कमी लेकर आ रहा है। मदर की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। मदर जैसी किसी महिला के साथ आपकी खिटपिट हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है कि आपकी बोली हुई बातें कहीं आपने झूठ बोले हो तो वो उजागर हो जाए, वो भी आपके लिए बहुत खास नहीं रहेगा। और क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है, तो शनि की जो दृष्टि है वो जा रही है इस ग्रहण में सूर्य, राहु और बुध पर। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि घर में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसे फाइट्स या डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं कि ऐसा लगे कि सब कुछ छोड़ के निकल जाए, तो इस तरीके का एक बन रहा है योग। जॉब को लेकर आप कोई ख़राब डिसीजंस ना लें। बात करते हैं एक्वेरियस पे। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, शोल्डर में चोट लगना, इन एस्पेक्ट्स में आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको नई गाड़ी के सुख, वाहन के सुख, छोटे भाई बहनों के साथ किसी दुर्घटना ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओवरऑल ये ग्रहण आपके लिए अच्छा रहेगा एक्वेरियस। अब बात करते हैं अंतिम राशि, मीन राशि वालों। धन स्थान में पड़ रहा है ये ग्रहण, धन भाव में पड़ रहा है ये ग्रहण। पिता की हेल्थ का ध्यान रखना, भाई बहनों के हेल्थ का ध्यान रखना। उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो जाना नेचुरल रहेगा, और कहीं ना कहीं आपका जो ड्यूटी है अपने पेरेंट्स के प्रति वो आप निभाते निभाते रियलाइज़ करेंगे कि जो है आपके साथ, आपने शायद किसी को पैसे दिए हों, वो पैसे आपके गड़बड़ हो गए हों, आपसे पैसे गुम जाना या चोरी होना आपके साथ स्वाभाविक है। धन का नाश होना इस टाइम पे आपके लिए होगा, तो यहाँ आपको केयरफुल रहना है। तो ये था ग्रहण का संपूर्ण परिणाम 7 राशि का। धन्यवाद देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।